जमीयत उलमा हिंद के इजलास आम में मौलाना अरशद मदनी ने अपनी स्पीच दी है और उनकी तकरीर पर बड़ा हंगामा हो रहा है। ख़ासतौर पर जो जैन मत या हिंदू धर्म गुरु जो लोग थे उन लोगों ने विवाद किया, एतराज़ किया और कहा हम इस तकरीर को बकवास करार देते हैं। हमारे साथ हरिवंदर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरदार जी, मौलाना अरशद मदनी की तकरीर पर बड़ा हंगामा हो रहा है, आपको क्या लगता है मौलाना जो कहा सही कहा या नहीं? हाँ, उनका जो भाव था वो ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं थी। अब किसी ने सुना क्या, अधूरा सुना, समझा क्या, इसमें कमी रह गई। उन्होंने ये कहा कि चाहे ओम को हो, चाहे अल्लाह को हो, चाहे परमेश्वर को हो, सारी मानवता, सारी इंसानियत उसी की संतान है। तो ये मत कहा जाए कि ये सारे हिंदू एक सनातनी हैं। अब लफ्ज़ों को समझने की दिक्कत है। दिक्कत यही है कि उसका भाव नहीं, मीनिंग नहीं समझा जाता। अपनी सोच से लोग गलत अर्थ कर रहे हैं। उस गलत फहमी की वजह से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हुई, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, इस तरह बड़ी स्टेज के ऊपर ये विरोध करना जायज़ नहीं है। जो जैन धर्म गुरु ने जो विरोध किया है, हाँ, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसको हम पहले भी मिलते रहते हैं, अभी मिलते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो ये बात बाद में क्लियर की जा सकती है कि आपका भाव क्या, कहने का क्या भाव। हर इंसान का कहने का लहजा अलग अलग होता है, वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। उसकी भावना को तो देखें, हम भावना को तो देखें, सोच को तो देखें। बिल्कुल। यदि किसी की सोच अलग हो भी, मान भी लिया, तो उसको हम संवाद से करेक्ट कर सकते हैं। संवाद जरूरी है, विरोध नहीं। उन्होंने सबको मिलाने की बात की कि जितने दुनिया के इंसान हैं सबका सिलसिला एक ही जगह जाकर पहुंचता है, तो उस पर उन्होंने एतराज़ कर दिया। उनको एकता की बात बर्दाश्त नहीं हो पाई। हाँ, उन्होंने मेरा जो मेरी समझ में ये आया कि ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ओम वगैरह का, ये ठीक नहीं है, जबकि मीनिंग नहीं है। ओम को, ओंकार को, अल्लाह को, परमेश्वर करो, वाहिगुरु करो, एक ही बात है, मीनिंग एक ही बात है। आप भी यही मानते हैं? हम भी यही मानते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या भाव था, क्या कारण था, ये तो वही बता सकते हैं। पर ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। अब आपको क्या लगता है मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या आगे भी विवाद चलेगा? हाँ, नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, क्लैरिटी है। ये जब भी आपस में बातचीत करेंगे तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी, उसको समझाया जा सकता है कि ये मीनिंग है और कोई मुश्किल नहीं है इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आज जमीयत उलमा हिंद का जो इजलास हो रहा, आप भी यहाँ हैं, तब वो क्या लगता है देश में जो नफरत का माहौल है, फ़िरका परस्ती का माहौल है, तो जमीयत के इस इजलास का मैसेज जाएगा, लोगों के बीच से नफरत ख़त्म होगी? बिल्कुल जी, इसका पॉजिटिव असर जाएगा, जा रहा है। लोग जोड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। हम कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो हज़ारों लोग नए जुड़ रहे हैं। हाँ, बात समझाने की है, ये भावना की सबको एक करना है, सबको एक मिलके रहना है। नफरत नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं, गलत प्रचार नहीं होना चाहिए। गलत प्रचार कहीं कोई कमी है भी। नफरत कौन लोग फैला रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये जी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग ही अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटते हैं और धर्म का इस्तेमाल करते हैं सभी जगह, चाहे सनातनी हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो या कोई भी तरह इस्लाम हो, अपनी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं और नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हरिवंदर सिंह जी जमीयत उलमा हिंद के इजलास आम में आए हैं, जो रामलीला ग्राउंड में हो रहा है, और इनका कहना है कि मौलाना अरशद मदनी ने अपनी स्पीच में कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा कि या तो अल्लाह हो या ओम हो या वाहिगुरु हो, ये सब एक ही है। उन्हीं को सारे लोग पूछते हैं, तरीक़े बदल गए हैं। और जो जैन धर्म गुरु के लोगों ने या दूसरे साधु संतों ने जो एतराज़ किया, उनकी बातों को बकवास करार दिया, वो गलत था। उनसे समझने में गलती हुई है, उनको साथ बैठना चाहिए, समझना चाहिए। और बड़े मंच पर जहाँ एक एकता का, इत्तेहाद का मैसेज दिया जा रहा था, उसको जैन धर्म गुरु ने ख़त्म कर दिया है और ये सही नहीं हुआ है। कुछ और शख्सियात हम मिलाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हमारी जारी है रामलीला ग्राउंड से।